राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम भक्तमाल की इस सीरीज में एक नई कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बरसाने की सत्य घटना है। बरसाना में एक संत महाप्रभु रहते थे, जो राधा रानी को अत्यंत प्रेम करते थे। वो इतना प्रेम करते थे कि उनके मन में हर समय, हर क्षण राधा राधा राधा, इसके अलावा कोई चिंतन, कोई मनन उनका नहीं होता था, कोई ध्यान उनका नहीं बनता था। वो प्रातः और संध्या दोनों समय मंगला में जाया करते थे। राधा रानी के दर्शन करते, मंगला आरती करते, राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते। जब वो मंगला में जाते तो वो देखते बहुत सारे भक्त भांति भांति के उपहार राधा रानी के लिए लेके आ रहे हैं। कोई राधा रानी के लिए फूल लेके आता, कोई फल लेके आता, कोई भांति भांति के व्यंजन लेके आता, कोई चुनरी लेके आता, कोई श्रृंगार लेके आता। तो उनके मन में भी विचार आता कि काश मैं भी राधा रानी के लिए एक पोशाक बनाऊं। ये निरंतर चिंतन करते कि काश मैं राधा रानी को एक पोशाक भेंट करता, लेकिन उनका कोई सामर्थ्य ऐसा बन नहीं रहा था। पर मन में ये भाव निरंतर बना, दिन रात वो इस चिंतन में लगे रहते कि काश मैं नीले रंग की राधा रानी की एक पोशाक बनाता, उसमें सुनहरे रंग के बूटे लगाता, मैं अपने हाथों से उसे तैयार करता, मैं राधे रानी को अपने हाथों से उसे भेंट करता। यह निरंतर चिंतन करते और नित्य राधा रानी के दर्शन करते, बरसाना में ही रहते। अब ये निरंतर चिंतन जो उनका चल रहा था, संयोग बना कि उन्होंने राधा रानी के लिए एक वस्त्र खरीदा और उसे सिलना स्टार्ट किया। वो पोशाक बना रहे थे, बनाते बनाते 2 महीने लग गए और राधा रानी की पोशाक तैयार हो गई। पोशाक तैयार हो गई तो उस पोशाक को ले वो मंदिर की तरफ चल दिए और मन में बड़ा आनंदित हो रहे हैं, राधा राधा नाम सुमिरन कर रहे हैं। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया तो एक पीछे से एक बालिका आई और बाबा बाबा कहकर बोलने लगी। उसने बोला, बाबा कहाँ जा रहे हो और क्या लेकर जा रहे हो? तब संत महाप्रभु ने कहा कि लाली, मैं राधा रानी के लिए ये पोशाक भेंट देने जा रहा हूँ। मैंने 2 महीने लगातार लगकर ये तैयार की है। आज मैं राधा रानी को इसे भेंट करूंगा। तब वो लाली बोली बाबा, उन्हें तो बहुत लोग भेंट करते हैं, ये पोशाक तो मुझे भेंट कर दो। संत महाप्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं, ये मैंने राधा रानी के लिए ही बनाई है, मैं तुम्हें बाजार से खरीद के दे दूंगा। वो लाली बोली, नहीं बाबा, मुझे यही अच्छी लग रही है, आप मुझे यही दे दो। राधा रानी को इसकी जरूरत नहीं है, वहां तो अनंत भक्त आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, मुझे कभी कोई कुछ नहीं देता। ये पोशाक मुझे भा रही है, तुम मुझे ये पोशाक दे दो। बाबा को थोड़ा गुस्सा आया और वो थोड़ा जोर से बोले, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी लाडो के लिए है। जब बाबा ने ऐसे बोला तो वो लाली महाराज जी से पोशाक लेकर भागने लगी और तेज तेज भागने लगी। बाबा कुछ दूर तो उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन वृद्ध शरीर था, ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। अब वो लाली पोशाक लेकर जा चुकी थी। बाबा वहीं बैठकर रोने लगे, बड़े दुखी होने लगे। तो कुछ संत महाप्रभु दर्शन करके आ रहे थे। उन्होंने पूछा, बाबा क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? बाबा ने उन संत महाप्रभुओं से, उन भक्तों से वो सारा वृतांत कह सुनाया कि एक लाली एक ड्रेस लेकर भाग गई है, एक पोशाक लेकर भाग गई है। मैं वो पोशाक श्री राधा रानी के लिए लेके आया था, मैंने 2 महीने लगाए उसे बनाने में, लेकिन मैं वो श्री जी को दे ना पाया, इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब सब भक्त और संत बोले, अब तो वो लाली मिलेगी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। तुम एक काम करो, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, तुम जाके श्री जी के दर्शन कर लो, दर्शन तो तुम्हें करने ही है, अब रोने से क्या होगा। बाबा ने सोचा बात तो ठीक है और बाबा दर्शन करने महल में चले गए। जब बाबा महल में पहुंचे तो उस वक्त पट बंद थे। बाबा बैठ गए और यही चिंतन करने लगे कि काश मैं आज लाली को वो पोशाक दे पाता, काश मैं आज वो भेंट दे पाता। इतने दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, वो भी तुमने मेरी पूरी ना होने दी। ना जाने वो लड़की कहां से आई और मेरी पोशाक लेकर भाग गई। तुम्हें क्या मेरी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं करनी आती? क्या तुम मेरा इतना सा भी मान ना रख पाई?
अब बाबा ऐसे राधा रानी को मन ही मन कह रहे। इतने में ही पट खुले और जैसे ही बाबा ने श्री जी को देखा, तैसे ही देखते क्या हैं कि श्री राधा रानी ने वही पोशाक, वही नीले रंग की पोशाक पहने हुए हैं जो बाबा ने पिछले 2 महीनों से लगकर तैयार की थी। अब तो बाबा की आनंद की कोई सीमा ना रही। तब बाबा ने लाली से कहा, क्यों लाडो, इतना भी धैर्य न धारण कर पाई कि मैं पोशाक ऊपर तक लेके आ जाता? क्यों मुझे इतना दुखी किया? क्यों उस लाली का रूप रख के मुझसे पोशाक लेके चली गई? इतना भी धैर्य धारण ना हो पाया। तब श्री जी ने स्वयं उस बाबा से बोला, बाबा तुम 2 महीनों से उसमें लगे हुए थे, इतने दिन से चिंतन कर रहे थे। उस चिंतन में, उस प्रेम में मैं इतनी बह गई थी, मैं इतनी उत्सुक हो गई थी कि मुझसे इतना इंतजार नहीं हो रहा था कि तुम धीरे धीरे चलकर सीढ़ियों से ऊपर तक आते। इसीलिए मैं व्याकुल हो गई, मैं खुद ही वो पोशाक लेने तुम्हारे पास तक चली आई। देखो, मैं अच्छी तो लग रही हूं ना? तुम्हारे द्वारा दी गई भेंट मुझे बड़ी पसंद आई, मुझसे रहा ही नहीं गया। तब बाबा आनंद में अश्रु प्रवाह कर कर झूमने लगे, राधे रानी की जय करने लगे, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी ममता की प्रशंसा करने लगे, आनंदित होने लगे और राधे रानी की जयकारा लगाने लगे। सब भक्त उनसे पूछने लगे, ऐसा क्या हो गया? अभी तो कुछ पल पहले तुम रो रहे थे और अभी इतने आनंदित हो रहे हो। तो सबसे बताया, ये लाली वो ही थी जो मेरी पोशाक लेके गई, वो कोई और नहीं, वो स्वयं श्री जी थी। यही वो पोशाक है जो मैंने 2 महीने दिन रात लग के बनाई। देखो मेरी प्यारी जो कितनी प्यारी लग रही हैं, इस नीली पोशाक में राधे रानी कितनी सुंदर दिख रही हैं, मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही है। तो श्री राधे रानी जितने भक्त व्याकुल होते हैं, जितने उनके प्यारे व्याकुल होते हैं, उससे कई गुना श्री राधे रानी व्याकुल होती हैं अपने भक्तों के पास जाने के लिए, अपने प्यारों के पास जाने के लिए। इसीलिए तो किशोरी जी को लाडो, लाडली, लाडली सरकार कहा जाता है। बोलो लाडली सरकार की जय। जय श्री राधे।